हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिजिक्स का। देखिए, और यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर एक किसका फोटो आ गया है ये। तो ये फोटो हम बताते हैं कि ये दिशा ऑनलाइन क्लासेस के कृष्णनंदन सर का फोटो है, जो कि आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्यों लगाया गया इनका फोटो। तो हम लोग बता रहे हैं कि बड़े यूट्यूबर से ये छोटा यूट्यूबर कुछ कर सकता है, तो इसलिए मैंने इनका लगा दिया है और इनके पीडीएफ से मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए, आप लोग अगर बैच नहीं खरीदे होंगे दिशा का तो कोई बात नहीं है, आप लोग को पूरा तैयारी पीडीएफ से करवा दिया जाएगा यहाँ पर। तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो और अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले श्री गणेशाय नमः गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं हम लोग। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, एक मोटिवेशन है, एक क्या है, एक मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन में क्या दिया गया है? बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है। मतलब कि आपका अगर हौसला अगर अगर है तो मुट्ठी में सब चीज है, अगर हौसला आपके पास नहीं है तो सब आम आदमी जैसा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, अब हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए, आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन। वैद्युत आवेश क्या है, इसके एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। देखिए, अंतिम तक लास्ट तक बने रहिएगा जब तक क्लास चलेगी। तो चलिए, उसका उत्तर है वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मूल वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है या मूल गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। या एक दूसरा परिभाषा है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या न्यूनता के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसका वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। कूलम्ब को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो कूलम्ब को सी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र हम बताते हैं कि इसका विमीय सूत्र एटी एटी या आईटी भी होता है। तो सबसे बेस्ट जो एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है तो वो एटी होता है। क्या होता है? एटी। तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा विमीय सूत्र को। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 एग्जाम में, ये वाला विमीय सूत्र। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप लोग को यहाँ बढ़िया से तैयारी कराया जाएगा, और पीडीएफ से इसी पीडीएफ से वहाँ पर भी क्लास होता है और इसी पीडीएफ से मैं भी क्लास करा रहा हूँ। तो चलिए इधर आओ, थोड़ा सा कलर चेंज करने में देरी हो जा रहा है। वैद्युत आवेश के दो मूल गुण को लिखें। क्या लिखें? वैद्युत आवेश के दो मूल गुण को लिखें। तो देखिए, इसका उत्तर है पहला है। तो देखिए, एग्जाम में पॉइंट बना कर लिखिए। पहला पॉइंट क्या है? आवेश का संरक्षण। दूसरा है
आवेश का क्वांटीकरण, जिसका वैद्युत आवेश के जो सूत्र होता है वो होता है ए, क्यू बराबर एन ए, क्यू बराबर एन ए। और तीसरा तीसरा लिख लीजिए। ऐसे दो, ऐसे दो लिखना है, लेकिन तीसरा एक योग लिख लीजिए। आवेश योजक होता है। क्या होता है? आवेश योज्य होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग को पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ाता है आप लोग को। और जल्द से जल्द भी समाप्त हो जाए ना, तो और सब समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन को बहुत देर लगता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो देखिए इसका उत्तर, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। आवेश संरक्षण का नियम लिखना है, तो ऐसा पॉइंट, पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, पॉइंट बनाकर एग्जाम में। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, विद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसा कहने का अर्थ है कि जो विद्युत आवेश होता है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या किया जाता है? न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इससे क्या किया जाता है? केवल पिंड से दूसरे पिंड में, किसी एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? किसका मतलब था? स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एक जगह से दूसरे जगह में चल जाना, वो क्या कहता है? स्थानांतरित करता है। समझ में आ गया? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोगों ने तीनों देख लिया। पहला क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जितने रिवीजन करेंगे उतने आप लोग को फायदा रहेगा। तो पहला था, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, पहला नियम। दूसरा नियम, विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इससे क्या किया जाता है? केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। और इससे ही आवेश को क्या कहते हैं? संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कलर चेंज कर लें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? या क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, या तो ने इस तरह अथवा करके, वैद्युत आवेश की परमाणुकता का क्या अर्थ है? तो आप लोग बताइए, परु परमाणुकता का क्या अर्थ है? थोड़ा सा गलत फंस गया। तो देखिए इसका उत्तर, किसी वस्तु पर कुल आवेश एक मूल आवेश, क्या होता है? एक मूल आवेश E के पूर्णांक गुणज, क्या होता है? पूर्णांक गुणज होता है। अतः किसी वस्तु पर आवेश का मात्रा हो सकती है, आवेश का मात्रा हो सकती है या आवेश की मात्रा हो सकती है। इसको हटाते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का जो सूत्र होता है ये होता है,
क्यू बराबर प्लस माइनस में एन। इसका कहने का अर्थ है कि क्यू का मान देखिए, इसको साइड में करके बताते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि तो क्यू का मान प्लस में भी तो हो सकता है, Q1 Q2 प्लस Q3 या और यहाँ पर प्लस करके Q4 और यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, Q1 Q2 है Q3। इस तरह देखिए, प्लस माइनस में दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह दिया गया है। देखिए जहाँ प्लस माइनस, देखिए कहीं यहाँ पर जो बताया ना अभी वही है, जहाँ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 क्यू का मान हो सकता है। अब बात आती है कि तो सर ई क्या है, जो यहाँ पर ई लिखे हैं, तो ई क्या है? तो ई तो न जो है मूल आवेश है। क्या है? मूल आवेश। और और मूल आवेश की जो संख्या होती है, जो मूल आवेश की जो मान होता है, करेक्ट मान, वो होता है क्या? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो आप लोग को पूरा डिटेल में तो बता दिए हैं। इसका मूल आवेश है ई का मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो चलिए, क्या आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में पीडीएफ से? ऐसे ही डेली पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें कि हम रोज डेली 1 या 1:30 बजे 10-15 मिनट लेट हो सकता है, मैं इसी तरह पीडीएफ का हमेशा एकदम पूरा सलूशन करा दूंगा। आप लोग को कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है और किसी मेथड की जरूरत नहीं है। आप लोग इसी से तो अपना नोट्स बना लीजिएगा और तो इसी से तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका समय समय पर भी तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा चैप्टर साथ हो जाने के बाद। ये नहीं है कि तो कोनो एक के चैप्टर का होगा, नहीं। ऑल सब्जेक्ट का तो यहाँ पर पढ़ाएंगे हम। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये हिंदी हो। हिंदी तो बहुत बढ़िया से, मेरा तो फेवरेट है हिंदी। कुछ है जी? कुछ नहीं है। हिंदी तो फेवरेट है, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर, ये अंतिम क्वेश्चन और लास्ट अंतिम सवाल है, और तो अंतिम क्वेश्चन भी है। वो मतलब वो दोनों होता है। अब यहाँ पर हम लोग का क्लास बंद करेंगे ये क्वेश्चन देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, दो विद्युत आवेशों के मध्य बल के लिए कूलम्ब का नियम बताइए। क्या पूछ रहा है? दो विद्युत आवेशों के मध्य बल के नियम, नहीं, बल के कूलम्ब के नियम पूछ रहा है यहाँ पर। अभी थोड़ा सा इस तरह हम कभी नहीं पढ़ाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा भटभटा रहा है। तो आप लोग जो भी गलती होगा माफ करिएगा, क्योंकि अभी हम लोग छोटे चैनल वाले हैं, इसलिए बड़े चैनल का सहारा लेकर पढ़ाते हैं। जो हम समझ पाते हैं वो आप लोग को समझाते हैं। तो चलिए, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं सकता है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अभी मैं फेस नहीं दिखा रहा हूँ, फेस दिखाऊंगा। मेरा टारगेट है कि 1 के सब्सक्राइबर हो जाने पर मैं फेस दिखाऊंगा। चलिए देखिए, पहले एक कूलम्ब के नियम बताइए, लिख रहा है। दो विद्युत आवेशों के मध्य बल के लिए कूलम्ब का नियम। देखिए कूलम्ब का नियम तो नहीं, कूलम्ब का नियम लिखना है। तो देखिए उत्तर, कूलम्ब का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग
के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। तो ये हो गया तो कूलम का नियम, जो कूलम चाचा ने बोला था। थोड़ा सा हम भोजपुरी में बोल देते हैं, का हो ठीक बा ना। तो चलिए, आप आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप किस स्टाइल में पढ़ना चाहते हैं, भोजपुरी में या हिंदी में, या मेरा स्टाइल जो मन करे वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर भोजपुरी में कहेंगे तो भोजपुरी में कब कब तो उसी में डाल देंगे भोजपुरी हो। देखिए, कूलम का नियम का एक क्या है, सूत्र है। ओ, 21 हो गया, 21 हो गया, कहाँ से गड़बड़ हो गया। हम्म, थोड़ा सा कैसे तो ये याद नहीं लगा इसका। अच्छा हाँ, चलिए ठीक हो गया। तो सर जो चीन वाला था ना, वो गड़बड़ हो गया था। देखिए, जो कूलम का नियम का सूत्र है, ये मेन सूत्र है। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है, ओके इधर बता दे रहे हैं। इस हम्म इसको क्या बोला जाता है, ऑफ साइलेंट नोट, ऑफ साइलेंट 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 नोट, ऑफ साइलेंट नोट बोला जाता है इसको। समझ में आया। चलिए, अब हटाते हैं, अब देखते हैं इसको। वो हमने बोला था कि तुम 5 क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए हम अपने बात पर अटल रहते हैं। और कूलम का नियम, ये 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। और तुम आप लोग देखना चाहेंगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में कल 1:15 से जुड़कर ये सब क्वेश्चन को देख सकते हैं। देख लीजिए, हम दिखा दें, कूलम के नियम, गणितीय व्यंजक लिखे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। हम दिखा देते हैं सब आप लोग को। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। और आप लोगों को अगर यकीन मानिए, अगर आप लोग अगर हमारे से डेली अगर पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को कोई भी बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाया जाए। हिंदी, अब जो भी सब्जेक्ट का कहेंगे वो सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन यहाँ पर सेट कर देंगे और आप लोग पढ़ा देंगे। हम कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए बच्चों, और मेरे चैनल का जो नाम है बता देते हैं कि मेरे चैनल का नाम है शिवम SH। दुखी इसको तो बता दे रहे हैं यहाँ पर। मेरे चैनल का जो नाम है शिवम, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा, शिवम सर बिहार बिहार बोर्ड। क्या सर्च करना है, शिवम सर बिहार बोर्ड। और तुमने, चलिए अब कुछ नहीं रह गया। अब अब बंद करते हैं, एंड करते हैं। और तुम क्लास भी लंबा हो गया तो जाइए, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। ठीक है, ओके।